एनी यश की फोटो खींच रही थी। यश तेरा बीएफ है क्या? बीएफ नहीं है, लेकिन यश का आज बर्थडे है। थोड़ी देर बाद यश शाम को पार्टी के लिए सब आ जाना। एनी फटाफट तैयार होकर यश के घर पहुंची। यश तुम्हारे वॉशरूम में ये लिपस्टिक किसकी है? वो मेरी प्रेमिका की है। एनी हैरान, किसकी? अरे सॉरी वो मेरी फ्रेंड की है। फिर एनी को अलमारी में यश की शर्ट मिलती है। यश ये क्या ड्रामा है? बस करो एनी, सबके सामने बात क्लियर कर देता हूँ। यश ने सबके सामने कहा, सुन लो मैं एनी से प्यार करता हूँ। एनी मुस्कुराकर, क्या सच में? यश इधर आओ, अब छुप छुप कर तड़पने का मन नहीं करता। मैं एनी हूँ, मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ, थोड़ी गुस्सैल भी, लेकिन दिल की बुरी बिल्कुल नहीं। आज जब मैं स्कूल पहुँची तो सर ने मुझे जिनी के पास बैठने को कहा। मैं चुपचाप जाकर उसके बगल में बैठ गई, लेकिन तभी मैंने देखा कि कुछ लोग जिनी को बहुत परेशान कर रहे थे। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस बहुत हुआ, मैंने गुस्से में कहा और जिनी को उन लोगों से बचा लिया। उस दिन के बाद मैं और जिनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों ने कॉलेज में खूब मस्ती की, ढेर सारे यादगार पल बिताए। लेकिन फिर एक दिन जिनी पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। सभी लोग उसे टॉर्चर करने लगे, बार बार बोलने लगे, चोर चोर। बेचारी जिनी रोती रही, समझाती रही, मैंने चोरी नहीं की है और तभी मैं आई। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैंने कहा, मैंने जिनी को गाने सुनने को कहा ताकि वो परेशान न हो, और फिर उन सबको ऐसा सबक सिखाया कि कोई भी किसी पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत न करे। लेकिन इसकी सजा मिली, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया और जिनी का एडमिशन किसी और स्कूल में हो गया। अब हम अलग हो गए थे। फिर एक दिन मैंने दूर से जिनी को देखा और जोर से आवाज लगाई, जिनी मैं आ गई। दोस्तों आपको हमारी दोस्ती कैसी लगी? दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ। लिली ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था। जब मैं वहाँ पहुँची तो लिली ने ताना मारते हुए कहा, आ गई गरीब, अपने गरीब आशिक को साथ नहीं लाई। सब लोग मेरी हंसी उड़ाने लगे। कसम से उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे 2 बूंद पानी में डूबकर मर जाऊं। इतना बुरा लगा यार। मैं वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी यश आ गया। उसने गुस्से में कहा, जिसने मेरी रानी की बेइज्जती की है चुपचाप अपना नाम बता दो, वरना सबकी जॉब खतरे में है। सब लोग यश की बात सुनकर हंसने लगे और हमारा और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। यश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से ले गया। हमने जल्दी से कपड़े बदले और जब वापस आए तो यश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लोग गंवार कपड़ों से लोगों की औकात का अंदाजा लगाते हैं। अब इनकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। तभी लिली ने ताना मारते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड महीने का 10 लाख कमाता है। यश ने हंसते हुए जवाब दिया, तो अपने अमीर बॉयफ्रेंड को बोलो अपने बॉस को कॉल करने के लिए। लिली का बॉयफ्रेंड कॉन्फिडेंस से कॉल करता है, लेकिन जैसे ही सामने से आवाज आई वो चौंक गया क्योंकि उसका बॉस यश निकला लगा। मैं एक करोड़पति लड़की हूँ, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ बनना है। माँ मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, बस मेरा एक्टिंग देखना। मुझे हीरोइन बनने का शौक था। इसी बीच मैंने लिली को देखा, वह तो बहुत फेमस हो चुकी थी। मैंने खुशी से कहा, लिली अब तो तुम हीरोइन बन गई हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पर लिली ने हंसते हुए कहा, चुड़ैल मैं तेरी मदद क्यों करूँ? तेरे जैसों को तो मैं भाव भी नहीं देती। लिली मेरी क्लासमेट थी, लेकिन शूटिंग शुरू होते ही वह सब पर रोब झाड़ने लगी। लिली तू ऐसा क्यों कर रही है? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर अगले ही पल एक्टिंग के बहाने उसने मुझे सच में पीटना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने जानबूझकर मेरा टिफिन गिरा दिया और फिर मासूम बनकर बोली, सॉरी जिनी, चल मैं तुझे नया टिफिन दे देती हूँ। पर ये उसकी चाल थी। जैसे ही मैं उसके साथ गई उसने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। मेरा दम घुटने लगा। हम स्कूल के सबसे शरारती लड़के थे। जब भी कोई नया टीचर आता हम उसके साथ प्रैंक करते और उसे परेशान कर देते। एक दिन हमारी क्लास में नई मैडम आई। जैसे ही वो अंदर आई हम सबने पानी फेंकने की प्लानिंग कर ली, लेकिन मैडम छाता लेकर आई और पानी से बच गयी। हमने कहा, मैडम आज तक कोई टीचर हमसे बचा नहीं है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठी धड़ाम वो जमीन पर गिर गयी। हम सब जोर से हंसने लगे, लेकिन मैडम गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा, आज मेरा पहला दिन है इसलिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, आज हम सिर्फ खेलेंगे। हम हैरान रह गए। पहली बार कोई टीचर हमारी शरारतों पर नाराज नहीं हुई। हमने खूब मस्ती की, लेकिन फिर हेडमास्टर को यह सब पता चल गया। उन्होंने मैडम को स्कूल से निकाल दिया। जब मैडम जा रही थी उन्होंने कहा, बच्चों अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। हम सब रोने लगे। हमारी सबसे प्यारी टीचर हमें छोड़कर जा रही थी। हमारी आंखों में आंसू थे। आज पहली बार हमें अपनी शरारतों पर अफसोस हो रहा था। मैडम ने आखिरी बार हमारी ओर देखा और आंसू छुपाते हुए चली गयी। हम बस उन्हें जाते हुए देखते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ। चलो बताती हूँ। हम सब गेम खेल रहे थे, तभी तयन आ गया और बोला, चलो पलक न झपकाने वाला गेम खेलते हैं। मैंने कहा, यार मैं इसके साथ नहीं खेल सकती, प्लीज समझो। लेकिन वो छिछोरे मानते ही नहीं थे। मजबूरी में मुझे भी खेलना पड़ा। जैसे ही मैंने तयान की आंखों में देखा मेरी हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते सीधी सेंचुरी पार कर गई। सब कहने लगे, तेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है? मैं मन ही मन बोली, मैं पहले ही कह रही थी। तभी गलती से बोतल तयान के फोन पर गिर गई। मैंने कहा, सॉरी मैं अभी साफ कर देती हूँ। जैसे ही मैंने उसका फोन उठाया उसमें हमारी कॉलेज वाली फोटो लगी थी। मैं हैरान रह गई और फिर मैंने भी अपना फोन निकाला, उसमें भी वही फोटो थी। इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार करता है। फिर तयान ने मुझे प्रपोज कर दिया और मैं शर्म से लाल हो गई।
अगर एग्जाम में टॉप करना है तो मुझे अपना फेवरेट कलर देखना होगा। जो भी सबसे पहले लंगूर आएगा, अगर उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने होंगे तो मेरा फर्स्ट आना कंफर्म। चलो देखती हूँ। तभी यश आ जाता है। यश, यहाँ क्या कर रही हो? मैं, तुम यहाँ कैसे? अरे पहले ये बताओ, तुमने ब्लैक कलर का कुछ पहना है क्या? यश थोड़ा शर्मा जाता है। मैं, अरे यार दिखाओ ना। देखती हूँ, इसने तो व्हाइट कलर का पहना है। अच्छा चलो सॉक्स दिखाओ। यश ने सॉक्स भी व्हाइट कलर के पहने होते हैं। अरे नहीं यार, ये भी व्हाइट। एक जगह तो भूल ही गई। चलो अपना पैंट दिखाओ, उसके अंदर तो जरूर ब्लैक कलर की चड्डी पहनी होगी। बस फिर क्या? यश मुझसे भागने लगता है। यश, अरे यार बस चड्डी ही तो दिखानी है, दिखा दो ना। कौन सी तुम्हारी इज्जत लूट रही हूँ? तभी यश के लंगोटिया यार आ जाते हैं। यश उनसे कहता है, भाई बचा लो। मैं बोलती हूँ, तुम लोग पतली गली पकड़कर निकल लो, वरना तुम्हारा भी पैंट खोल दूंगी। यश दिखाओ ना प्लीज यार। यश मुझे इतना भगाता है कि मैं पूरी तरह थक जाती हूँ। यार पैर दर्द कर रहा है। अगर इसने ब्लैक चड्डी पहनी होगी तो मेरा फर्स्ट आना पक्का। इतने में यश फिर मिल जाता है। यश प्लीज मेरी बात सुन लो, डरो मत, मैं चड्डी नहीं देखूंगी, बस मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। यश मुझे अपने पीठ पर बैठाकर घर लेकर जाता है। रास्ते में यश पूछता है, वैसे फर्स्ट आने का चड्डी से क्या कनेक्शन है? मैं हंस कर कहती हूँ, अरे यार वो तो बस छोटा सा मजाक था, ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर सकूं। बस तुम ही तो हो जिसके साथ मैं मस्ती करती हूँ। फिर मेरा घर आ जाता है। यश मुझे उतार देता है और जाने लगता है। थैंक यू सो मच यश, लव यू। फिर मैं बोलती हूँ, एक सेकंड, मुझे अभी सीढ़ियाँ भी चढ़नी है। धोखेबाज, मुझे ऊपर तक छोड़कर जाओ। पीरियड आने के कारण मेरे पेट में बहुत तेज दर्द था। तभी मुझे याद आया कैसे यश मेरा ख्याल रखता था जब मेरी तबीयत खराब होती थी, और जब यश शरारत करता था तो कैसे मैं उसके कान पकड़कर उसे डांटती थी। और जब हम खाने साथ बैठते थे तो हम कितनी आपस में बातें किया करते थे, एक दूसरे को हंसाते थे। और आज यश मेरी तबीयत खराब में मेरे पास नहीं है, ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। काश वह मेरे पास होता, मुझे प्यार करता। तभी यश अंदर आता। उसे आते देख मैं सोने का नाटक करने लगती, कहीं उसे पता न चला जाए। और तभी वह मेरे पास आकर मुझे हक करके सो जाता। मैंने सोचा इसकी भैंस की, यश को कैसे पता कि मेरे पेट में दर्द है? मैंने सोचा यश मुझसे गुस्सा नहीं है, मैं ही उसको बेकार में डांट दी थी। यश तो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा, क्यों आए हो मेरे पास? चलो जाओ, मैं तुम्हें माफ करने वाली नहीं हूँ, समझे? मैंने कहा, अभी के लिए माफ कर रही हूँ, आगे से ध्यान रखना, समझे? नहीं तो फिर से मुर्गा बना दूंगी। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आज हमारे साथ क्या हुआ। प्रिंस की मामी की लड़की अचानक आकर उसके बगल में सो गई। हम तो पूरी तरह घबरा गए। आप सोच भी नहीं सकते ये लड़की कितनी बदतमीज है। वो बोली, मैं और प्रिंस तो बचपन से एक ही कमरे में सोते आए हैं और गुटरगू किया करते थे। उसकी मम्मी भी कमाल की, बोली, अरे बेटा सबके सामने राज की बातें नहीं करते। मुझे तो अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इनका खून पी जाऊं। एक दिन वो मेरी बेटी से लड़ाई करने लगी और खुद ही नीचे गिरकर रोने लगी। जब हम पहुँचे तो चिल्लाने लगी, इस लड़की ने मेरा पैर तोड़ दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त मुझे समझ आया कि ये मुझसे प्रिंस को छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगले दिन वो फिर मेरे पास आई और कहने लगी, अगर प्रिंस को नहीं छोड़ा तो तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।